ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 323 में हमने देखा उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद तुरंत ही उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप लिया है। स्त्री मानव इन्होंने पानी पीने के लिए अलग द्रोण, पात्र ये अवतार लिया है। उसके बाद वो तीनों ही ज्योति ये वही श्री काल भैरव इनके पास रुकी है। अब भाग 324। श्री वज्रेश्वरी देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही पुरुष मानव इन्होंने रोटी ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योति बाहर आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही उस पुरुष मानव इन्होंने कालवन यानी पतली भाजी ये रूप लिया है। उसके बाद इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने तुरंत ही पुरुष मानव यह रूप लिया है और उस पुरुष मानव इन्होंने सूखी भाजी ये अवतार लिया है। उसके बाद तीनों ही अवतार इन्होंने वापस ज्योति का रूप लेकर श्री वज्रेश्वरी देवी इनके आंख में क्रमवार गई है
श्री पार्वती माता इनके दाएं आँख में की वहाँ रुकी ज्योत ये उनके सामने आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने थाली ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई और उन्होंने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने कटोरा ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई है। उस ज्योति ने सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने पली ये अवतार लिया है, यानी चमचा ये अवतार लिया है। उसके बाद तीनों भी अवतारों ने वापस ज्योति का रूप लिया है और तीनों भी ज्योति ये वापस श्री पार्वती माता इनके पास रुकी है। श्री काल भैरव इनके वहां रुकी दाएं आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई और उन्होंने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने चूल्हा ये रूप लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने अग्नि यानी विस्तव ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई है और हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और उन्होंने तुरंत ही श्री मानव इन्होंने गोबरी ये अवतार लिया है। चूल्हे में डालने के लिए गोबरी ये अवतार लेने के बाद तीनों भी अवतारों ने वापस ज्योति का रूप लिया है और तीनों भी ज्योति ये वही श्री काल भैरव इनके पास रुकी है। श्री पार्वती माता इनके दाएं आँख में की ज्योत ये उनके सामने आकर रुकी और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने मटकी पानी की मटकी यह अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई है और हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने पतेला ये अवतार लिया। उसके बाद उनके बाएं आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई है। उस ज्योति ने सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव यह अवतार लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने गमेला ये अवतार लिया है। ये तीनों ही अवतारों ने वापस ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योति वहाँ श्री पार्वती माता इनके पास रुकी है। श्री काल भैरव इनके वहाँ रुकी दाएं आँख में की ज्योत ये उनके सामने रुकी है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सब परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने तवा ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आँख में की ज्योत ये उनके सामने आई है। उस ज्योति ने
हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने मूसल, धान कुटने का मूसल, यह अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में की ज्योत ये उनके सामने आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह श्री मानव रूप लिया है और उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने धान दलने की चक्की यह अवतार लिया है। उसके बाद ये तीनों भी अवतारों ने वापस ज्योति का रूप लिया है और तीनों भी ज्योति ये वहाँ ही श्री काल भैरव इनके पास रुकी है। श्री पार्वती माता इनके दाएं आंख में की ज्योत ये उनके सामने आकर रुकी है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने सांसी यानी चिमटा ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में की ज्योत ये उनके सामने आकर रुकी है और हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये अवतार लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने पलटा ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में की ज्योत उनके सामने आई है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने रवि, घुसलने की रवि ये अवतार लिया है। उसके बाद तीनों भी अवतार ने वापस ज्योति का रूप धारण किया है और तीनों भी ज्योत ये क्रमवार श्री पार्वती माता इनके आंख में गई है, वहां रुकी नहीं है। श्री काल भैरव इनके दाएं आंख में की ज्योत ये उनके सामने आकर रुकी है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव यह रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने चकला और बेलन यह अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत ये उनके सामने आकर रुकी है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने टोपली और सुपड़ा यह अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में की ज्योत ये उनके सामने आकर रुकी है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने पाटा और वरवंटा यह अवतार लिया है। उसके बाद तीनों भी अवतार इन्होंने वापस ज्योति का रूप लिया है और तीनों भी ज्योति ये क्रमवार श्री काल भैरव इनके आंख में गई है, वहां रुकी नहीं है। अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च यह अवतार आगे है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 325 में हम देखेंगे तारीख 6 अप्रैल 98 सोमवार। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव और श्री वज्रेश्वरी देवी ये सब जन यहाँ के स्थान पर पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके बैठे थे। श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इनके सामने श्री काल भैरव उनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई थी।